हेलो बच्चों, अजहर केमिस्ट्री C2F में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, मैं आप लोगों के बीच फिर से मोल कॉन्सेप्ट का एक नया लेक्चर नंबर 6 लेकर के हाजिर हूँ। बच्चों, इस लेक्चर को अगर आप बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो इससे पहले के सारे लेक्चर जरूर देखें। बच्चों, आज का मेरा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, यानी आयतन के पद में मोलों के संख्याओं की गणना। तो आइए बच्चों, हम लोग इस लेक्चर को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने आपके सामने टॉपिक लिख करके रख दिया है। बच्चों देखिए, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, यानी आयतन के पद में मोलों के संख्याओं की गणना। बच्चों, ये मेथड एप्लीकेबल है गैस के लिए। बेसिकली कौन से गैस बच्चों? आइडियल गैस के लिए। ठीक है, तो इसको क्या करता हूं बच्चों, पहले मैं लिख लेता हूं, उसके बाद आगे की बात करता हूं। ठीक है, तो लिख लेता हूं बच्चों। दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर गैस। बेसिकली आइडियल गैस क्या है बच्चों? दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर गैस। बेसिकली कौन से गैस बच्चों? आइडियल गैस। ये मेथड बच्चों किसके लिए एप्लीकेबल है बच्चों? गैस के लिए। बेसिकली कौन से गैस के लिए बच्चों? आइडियल गैस के लिए। क्या है बच्चों? ट्रू है। अब आपके माइंड में ये प्रश्न चल रहा होगा बच्चों, आखिर ये मेथड गैस के लिए ही क्यों ट्रू है? इससे पहले जो भी मेथड पर बात करी मैंने, दो मेथड पर बात करी, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स। उसके बाद अगला मेथड था कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ क्या था बच्चों? मास। ये दोनों मेथड सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के लिए एप्लीकेबल था। लेकिन ये जो थर्ड मेथड है बच्चों, ये सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल है। वो भी कौन से गैस के लिए बच्चों? आइडियल गैस के लिए। आखिर क्यों ऐसा? ठीक है ना, अब आपके माइंड में यही चल रहा होगा, आखिर ऐसा क्यों होता है कि ये मेथड सिर्फ गैस के लिए ही एप्लीकेबल होता है। तो देखो बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको फील दिलाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए बच्चों, जैसे आपके पास सॉलिड है या लिक्विड है। आप जानते हैं बच्चों, अगर सॉलिड या लिक्विड है, अगर आप क्या करते हैं बच्चों, उसका टेम्परेचर को थोड़ा बहुत बढ़ा दीजिए, या क्या कर दीजिए बच्चों, प्रेशर को थोड़ा बहुत क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। बेसिकली क्या कर दीजिए, टेम्परेचर और प्रेशर को अगर थोड़ा बहुत चेंज करते हैं बच्चों, तो उसका क्या वॉल्यूम चेंज करेगा बच्चों? नहीं चेंज करेगा। ठीक है ना, जैसे यही मार्कर है बच्चों आपके सामने, अगर मैं इसका थोड़ा बहुत टेम्परेचर या प्रेशर क्या करता हूं बच्चों, चेंज कर देता हूं, इसका वॉल्यूम अफेक्टेड नहीं होंगे। जैसे यही मार्कर देख रहे हैं आप, इसको मैं क्या करता हूं, कंप्रेस करने की कोशिश करता हूं बच्चों। देखिएगा इसका वॉल्यूम चेंज करेगा बच्चों? बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगा। लेकिन यहीं पर अगर मैं गैस की बात करूं बच्चों, ठीक है ना, गैस की बात करूं, मान लो एक बैलून है, उसमें गैस क्या है बच्चों? फिल्ड है। अगर मैं उसको दबाने की कोशिश करता हूं बच्चों, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? अफेक्ट होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं बच्चों, ये जो मेथड है सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए ट्रू है, क्योंकि यहाँ टॉपिक में लिखा हुआ ही है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ क्या? वॉल्यूम। तो गैस का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करता है। इसीलिए ये क्या है बच्चों, ये जो मेथड है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए ट्रू है?
गैस के लिए। अब देखो बच्चों साथ में लिखा हुआ गैस बेसिकली क्या है बच्चों, आइडियल गैस। तो हमें थोड़ा बहुत समझना है, ठीक है ना। आइडियल गैस क्या होता है इसकी बात हम लोग क्लास 11 के ही चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर में हम लोग करते हैं बच्चों। यहाँ पर डिटेल हम नहीं करेंगे बच्चों, डिटेल हम लोग वहीं पर करते हैं, ठीक है ना। बस मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देना चाहता हूं बच्चों आइडियल गैस के बारे में। आइडियल गैस क्या होता है बच्चों, वैसा गैस जो क्या करता है, किसी पर्टिकुलर कंडीशन को क्या करता है बच्चों, फॉलो करता है, क्या कहलाता है, आइडियल गैस, ठीक है ना। तो इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको क्या कराना चाहता हूं, फील कराना चाहता हूं। जैसे अगर बोला जाए किसी स्टूडेंट के बारे में ही बोला जाए बच्चों कि ये फला स्टूडेंट क्या है बच्चों, आइडियल है, इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है उस स्टूडेंट के पास क्या होंगे बच्चों, अच्छी क्वालिटीज होंगे। अच्छी क्वालिटीज बोलने का मतलब है बच्चों वो क्या करते होंगे, टीचर्स के हर बात को क्या करते होंगे बच्चों, फॉलो करते होंगे, ठीक है। यही मतलब होता है आइडियल स्टूडेंट का। लेकिन यहाँ पर आइडियल गैस क्या है बच्चों, तो वैसा गैस जो क्या होता है, पर्टिकुलर कंडीशन को क्या करता है, फॉलो करता है, क्या कहलाता है बच्चों, आइडियल गैस कहलाता। अब वो पर्टिकुलर कंडीशन क्या है बच्चों, उसी को हमें देखना है, क्या करना है, उसी पर्टिकुलर कंडीशन को ही देखना है, ठीक है ना। तो आइडियल गैस क्या होते हैं, वैसे गैस जो पर्टिकुलर कंडीशन यानी कि क्या करता है बच्चों, आइडियल गैस इक्वेशन को क्या करता है बच्चों, फॉलो करता है, क्या कहलाता है, आइडियल गैस कहलाता। अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या है बच्चों, इसकी भी बात हम लोग कहां पर करते हैं, क्लास 11 के स्टेट्स ऑफ मैटर में करते हैं, ठीक है ना। अभी यहां पर मैं डायरेक्ट आइडियल गैस इक्वेशन को क्या करता हूं बच्चों, लिख देता हूं। तो देखिए क्या होता है बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन। क्या होता है बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल टू एनआरटी। क्या होता है बच्चों, ये जो पीवी इक्वल टू एनआरटी है बच्चों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। यानी कि वैसे गैस जो क्या करता है, इस इक्वेशन को फॉलो करता है, क्या कहलाता है बच्चों, आइडियल गैस कहलाता है, आइडियल गैस कहलाता है। यानी वैसे गैस जो इस इक्वेशन को फॉलो करता है, क्या कहलाता है बच्चों, आइडियल गैस कहलाता है। इस इक्वेशन को फॉलो करने का मतलब है बच्चों, इस इक्वेशन के तहत आप लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग क्वांटिटी का वैल्यू क्या कर सकते हैं बच्चों, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहां पर देखना है बच्चों जो अलग अलग क्वांटिटीज है, ठीक है ना, उसका मतलब क्या है वो चीज लिखना है हमें। तो यहां पर P है बच्चों, P फॉर क्या हो जाएगा, प्रेशर, क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ क्या हो जाएगा, गैस। प्रेशर का हिंदी होता है बच्चों दाब, यानी प्रेशर का बेसिकली मतलब होता है बच्चों और धक्का मुक्की, ठीक है ना। तो कंटेनर में क्या होगा बच्चों, जितने ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल होंगे वो वॉल में उतना ही जोर से क्या करेंगे बच्चों, हीट करेंगे। उसके बाद V फोर क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों, गैस। V फोर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस। तो वॉल्यूम ऑफ गैस बेसिकली क्या होता है, जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है वही क्या होता है बच्चों, गैस का भी वॉल्यूम होता है। उसके बाद N फोर क्या हो जाएगा, N फोर क्या हो जाएगा, बोलो, आप जानते हैं, इससे परिचित हैं बच्चों। N क्या हो जाएगा, N फोर नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, मोल्स, ठीक है। उसके बाद R क्या है बच्चों, ये क्या है बच्चों, ये क्या है बच्चों, गैस कांस्टेंट है। क्या है बच्चों, गैस कांस्टेंट है, या इसी को और एक नाम से जाना जाता है बच्चों, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब कोई भी अगर बच्चों कांस्टेंट क्वांटिटी है तो उसका वैल्यू होता है, कुछ ना कुछ वैल्यूज होता है। जैसे आप लोग पाई के बारे में जानते हैं, एच के बारे में जानते हैं, एच क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, उसका कुछ वैल्यू होता है। सिमिलरली क्या है बच्चों, आर है, इसका भी क्या होगा, कुछ वैल्यूज होगा, और इसी वैल्यूज का हम लोग
यूज करेंगे। ठीक है, इसी वैल्यूज का यूज करेंगे। तो आर का कितना वैल्यू होता है बच्चों, आर बराबर कितना होता है 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल, क्या होता है बच्चों, पर केल्विन। ठीक है, आर का क्या होता है बच्चों, अगर यूनिट आप बदल देते हैं तो ये भी वैल्यू क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है ना, तो जूल में भी आर का वैल्यू लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है बच्चों, ठीक है, और यूनिट में भी उस आर का वैल्यू को लिखा जाता है बच्चों। तो हम लोग बेसिकली इसी यूनिट की क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर टी क्या है बच्चों, टेम्परेचर है। क्या है बच्चों, टेम्परेचर। टेम्परेचर का हिंदी होता है बच्चों तापमान, यानी कि गैस किस टेम्परेचर में क्या है बच्चों, कंटेनर में फिल्ड है। ठीक है ना, तो P क्या है बच्चों, प्रेशर ऑफ गैस है, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस है, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, R क्या है बच्चों, गैस कांस्टेंट, या इसी को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब क्या है बच्चों, कोई भी कांस्टेंट है तो उसका वैल्यू होता है, तो क्या है R का वैल्यू बच्चों 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल, और ये क्या है, पर केल्विन। और ये T4 क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर। क्या होता है बच्चों, T4 टेम्परेचर होता है। तो आपको अलग अलग क्वांटिटी का मतलब भी क्या हो गया बच्चों, पता चल गया। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, आप जानते हैं क्या है बच्चों टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। यानी कि अगर आपको क्या निकालना है, कोई भी गैस है बच्चों, उसका अगर क्या दे दे, प्रेशर दे दे, वॉल्यूम दे दे, टेम्परेचर दे दे, तो क्या मोल नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों। इस फॉर्मूला का यूज करिएगा और आप क्या करिएगा बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ मोल का कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो इसी से रिलेटेड मैं क्या करता हूं बच्चों, आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग क्या करिए बच्चों, वीडियो को पॉज करके इसको क्या करिए बच्चों, लिख लीजिए। और मैं क्या करता हूं बच्चों, इसको अब इरेज कर देता हूं और उस क्वेश्चन को लिखता हूं। ठीक है, क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट द नंबर ऑफ moles if the volume of gas is 24.63 liter, pressure 3 atm and temperature is 20 डिग्री सी। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है बच्चों, आपको नंबर ऑफ मोल्स का क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। आपको क्या दे दिया है बच्चों, गैस का वॉल्यूम दे दिया है, प्रेशर दे दिया है और टेम्परेचर दे दिया है। क्या नंबर ऑफ मोल निकल करके आ जाएगा बच्चों, बिल्कुल आ जाएगा। तो आपको करना क्या है बच्चों, पहले यही करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद आपको देखना है कि कौन कौन से आपको क्वांटिटीज का वैल्यू दे दिया है, और उसी से रिलेटेड आपको क्या करना है बच्चों, फॉर्मूला सोचना है। तो आप देख रहे हैं बच्चों, नंबर ऑफ मोल निकालना है और आपको क्या दे दिया है बच्चों, वॉल्यूम दे दिया। तो मैं क्या करता हूं, इसको सॉल्व करता हूं बच्चों, आप भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो क्या है बच्चों बोलो, आपको क्या दिया है, वॉल्यूम दे दिया है, कितना दिया है 24.63 लीटर। उसके बाद प्रेशर कितना दिया है बच्चों, आपको प्रेशर दे दिया है कितना 3 atm। ठीक है, और टेम्परेचर कितना दिया है बच्चों, आपको 20 डिग्री सी दिया है। ठीक है, कितना दिया है बच्चों 20 डिग्री सी, और आपसे पूछ लिया है नंबर ऑफ मोल। तो आप देख रहे हैं बच्चों, वॉल्यूम दे दिया, प्रेशर दे दिया, टेम्परेचर दे दिया और नंबर ऑफ मोल दे दिया। अब इन सारे क्वांटिटीज को देखते हुए हमें पता चल रहा है बच्चों, यहाँ पर कौन सा इक्वेशन लगेगा बच्चों,
हाँ बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं बच्चों। कौन सा इक्वेशन लगेगा? आइडियल गैस इक्वेशन लगेगा, यानी कि ये वाला इक्वेशन लगेगा। पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन आर टी, यानी कि एन बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? पीवी बाई क्या हो जाएगा? आर टी। क्या हो जाएगा बच्चों? पीवी बाई आर टी। एक चीज मैं और बताना चाहता हूं बच्चों, जैसे आप जानते हैं बच्चों, जो आर का वैल्यू है, आर का जो वैल्यू है बच्चों कितना है बोलो? 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल, और ये क्या है बच्चों? पर केल्विन। अब ये जो है बच्चों आखिर एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन आया कैसे बच्चों? तो देखो पीवी इक्वल टू क्या है? एन आर टी। क्या है? एन आर टी। तो आर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? पीवी बाई क्या हो जाएगा? एन टी हो जाएगा। तो प्रेशर का यूनिट क्या लो? एटीएम। वॉल्यूम का यूनिट क्या लो? लीटर। और नंबर ऑफ मोल का यूनिट क्या लो? मोल। और टेम्परेचर का यूनिट क्या लो? केल्विन लो। तो आ जाएगा ना बच्चों, क्या हो जाएगा? एटीएम लीटर, और ये क्या है बच्चों? यहाँ पर मोल की पावर कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 होगा। ऊपर जाएगा तो क्या होगा? ये नीचे +1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। एटीएम लीटर पर मोल। इसी तरह यहाँ पर कितना है? 1 है प्लस में, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। ठीक है, तो एटीएम लीटर क्या हो गया? पर मोल क्या हो गया बच्चों? पर केल्विन। अब देखो बच्चों, तो आपको क्या करना है बच्चों? आर का यूनिट क्या है बच्चों? एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। तो आपको ध्यान ये रखना है, जब भी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, फाइनली आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल का यूनिट क्या आना चाहिए? मोल आना चाहिए। तो इसलिए आपको क्या करना है बच्चों? आर का यूनिट एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन है, तो इसीलिए आपको वॉल्यूम अगर एमएल में दिया है, लीटर में कन्वर्ट कर लेना है। प्रेशर अगर किसी अदर यूनिट में दे दे, एचजी दे दे, बार दे दे, किलो पास्कल दे दे, आपको किस में लाना है बच्चों? एटीएम में लाना है। उसी तरह टेम्परेचर है बच्चों, टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस में ही जनरली दिया जाएगा, लेकिन आपको उसे किस में कन्वर्ट कर लेना है बच्चों? केल्विन स्केल में कन्वर्ट कर लेना है। तो इतनी चीजों का आपको क्या करना, ध्यान रखना। इतना चीज कर लेते हैं तो आप इजी वे में क्या करते हैं बच्चों? क्वेश्चन को आप क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना? तो आपको आता है बच्चों और डिग्री सेल्सियस से केल्विन स्केल में टेम्परेचर को कन्वर्ट करने के लिए। नहीं तो आप जानते हैं बच्चों, केल्विन स्केल में टेम्परेचर को लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डिग्री सेल्सियस के साथ 273 क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, आ जाओ क्वेश्चन पर। प्रेशर देखो बच्चों कितना दिया है? 3 एटीएम गुने वॉल्यूम कितना है? 24 दशमलव क्या हो जाएगा? 63 लीटर। मैं यूनिट नहीं लिखूंगा बच्चों, डायरेक्ट कट जाएगा चीजें। और फाइनली नंबर ऑफ मोल का यूनिट आपको क्या मिलेगा? मोल मिल जाएगा। ठीक है, आर ये क्या हो जाएगा? 0.0821 गुने टेम्परेचर कितना है बच्चों? कितना हो जाएगा बोलो? 93 केल्विन आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करिएगा। देखो थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं कैसे फाइनली नंबर ऑफ मोल का यूनिट मोल आएगा। कैसे आएगा बच्चों? ये क्या हो जाएगा? एटीएम, और ये क्या हो जाएगा? लीटर, और ये क्या हो जाएगा बोलो? एटीएम लीटर, इसका यूनिट आर का यूनिट, पर मोल क्या हो जाएगा? पर केल्विन, और इसका क्या हो जाएगा? केल्विन। अब देखो बच्चों, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसी तरह ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये हो जाएगा। पर मोल है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा? मोल आ जाएगा। ठीक है, तो समझ रहे हैं बच्चों? अब देखो इसको मैं हटा देता हूं बच्चों, दो चीजें क्लियरली विजिबल नहीं होगा आपके लिए। ठीक है, तो इसको आप अगर आप सॉल्व करते हैं बच्चों, तो आपका जो एग्जैक्टली अगर वैल्यू देखिएगा बच्चों, तो इसको सॉल्व करने के बाद आता है 3.07 मोल। कितना मोल्स आता है? 3.07 मोल्स। ठीक है ना? तो बच्चों अगर आपको दे दे, टेम्परेचर दे दे, प्रेशर दे दे और नंबर ऑफ मोल पूछ ले बच्चों, तो इस फॉर्मूला का यूज करके आप क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट
कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह का प्रॉब्लम को आप क्या कर सकते हैं बच्चों, बखूबी क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, यहां से अब मैं क्या करता हूं, आगे की बात करता हूं। ठीक है ना। तो इसको क्या करता हूं बच्चों, मैं इरेज कर देता हूं। अगेन बच्चों एक बार आइडियल गैस इक्वेशन को लिखता हूं। ठीक है, क्या है बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन, यही है पीवी इक्वल टू क्या है, एनआरटी। यहां पर मैं लिख देता हूं अगेन। अब यहां पर ध्यान से देखिए बच्चों, क्या है बच्चों, ये जो आर है, आर क्या है बच्चों, एक कांस्टेंट है। क्या है बच्चों, कांस्टेंट है आपका। ठीक है, और बाकी प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गया और टेम्परेचर हो गया बच्चों, ये सब क्या है, वेरिएबल्स है। यानी कांस्टेंट का वैल्यू तो ऑलवेज फिक्स रहता है और ये सब चीजें वेरी करेंगे, प्रेशर, वॉल्यूम, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल, टेम्परेचर, ये सब चीज क्या करेंगे बच्चों, वेरी करेंगे। ठीक है। अब देखो, अगर मैं क्या करता हूं बच्चों, v को क्या करता हूं बच्चों, सब्जेक्ट बना देता हूं, तो इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखेगा, v बराबर एन आर टी बाई क्या हो जाएगा बच्चों, p। अब देखो, ये जो वॉल्यूम है बच्चों किस पर डिपेंड करेगा, बोलो, n पर डिपेंड करेगा, t पर डिपेंड करेगा, और ये किस पर डिपेंड करेगा, p पर। डिपेंड करने का मतलब है ये सब क्वांटिटी, इसको 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 अगर आप क्या करते हैं बच्चों, चेंज करिएगा, तो गैस का वॉल्यूम भी क्या होगा बच्चों, आपका चेंज करेगा। ठीक है। अब देखिए, अब आगे क्या करना है बच्चों, तो ध्यान से देखिए। ठीक है, अगर आप इनको, अगर आप क्या करते हैं बच्चों, चेंज करते हैं, ठीक है, एन को, टी को, पी को, तो क्या होगा बच्चों, गैस का वॉल्यूम आपका क्या करेगा, चेंज करेगा। अब देखो, क्या करता हूं बच्चों मैं, जिस तरह से आर क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, उसी तरह से मैं क्या करता हूं, टेम्परेचर और किसको, प्रेशर को भी क्या कर देता हूं, फिक्स कर देता हूं। फिक्स करने का मतलब इसको कांस्टेंट बना देता हूं। ठीक है ना, क्या बना देता हूं, कांस्टेंट बना देता हूं। यानी टेम्परेचर और प्रेशर का जो वैल्यूज है, इसको मैं क्या करता हूं बच्चों, फिक्स कर देता हूं। अगर मैं ऐसा कर दूंगा बच्चों, तो क्या होने वाला है, बोलो, क्या होगा बच्चों, इफ, यही चीज मैं लिखता हूं, इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज क्या हो जाए बच्चों, फिक्स, देन क्या होगा बच्चों, बोलो, देन क्या होगा, बताइए। ये तो पहले से आपका क्या था बच्चों, कांस्टेंट था। अब टेम्परेचर और प्रेशर को भी आपने फिक्स कर दिया बच्चों, तो क्या हो जाएगा, अब जो वॉल्यूम है बच्चों, वह सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करेगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, क्या ये आएगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स। अब देखिए बच्चों, अगर मैं मान लेता हूं, एज्यूम कर लेता हूं, ठीक है ना, क्या कर लेता हूं, एज्यूम कर लेता हूं बच्चों, एज्यूम कर लेता हूं क्या, टेम्परेचर में एज्यूम कर लेता हूं बच्चों, क्या एज्यूम कर लेता हूं, 0 डिग्री सी। यानी 0 डिग्री सी बोलने का मतलब है बच्चों, कितना हो जाएगा, 273 केल्विन हो जाएगा। और प्रेशर कितना मैं एज्यूम कर लेता हूं, 1 एटीएम। क्या एज्यूम कर लेता हूं बच्चों, 1 एटीएम एज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, तो क्या हो गया बच्चों, टेम्परेचर मैंने कितना एज्यूम कर लिया, 0 डिग्री सी यानी 273 केल्विन, और प्रेशर मैंने कितना एज्यूम कर लिया, 1 एटीएम। अब एक कंडीशन बन गया होगा, और इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, एसटीपी कंडीशन, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं,
एनटीपी कंडीशन। इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली यहां पर क्या है बच्चों, ये चीज अभी मैंने एज्यूम किया, लेकिन ये चीज एक्चुअली में किसने एज्यूम करा था बच्चों, केमिस्ट ने। किसने एज्यूम करा था बच्चों, केमिस्ट ने। क्या एज्यूम कर लिया था, टेम्परेचर 0 डिग्री सी यानी 273 केल्विन, और प्रेशर क्या एज्यूम कर लिया था, 1 एटीएम। और इसी को क्या कहा गया बच्चों, एसटीपी, या क्या कहा गया, एनटीपी कंडीशन कहा गया। अब आपके माइंड में ये चीज चल रहा है, इसका और इसका क्या आखिर फुल फॉर्म है। तो देखो ये बेसिकली दोनों एब्रीविएटेड फॉर्म है, किसका बच्चों, तो देखो ये एस फॉर क्या होता है, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, और टी फॉर क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर, और ये पी फॉर क्या होता है, प्रेशर, प्रेशर। और इसी तरह ठीक है, एन फॉर क्या होता है, नॉर्मल, और टी फॉर क्या होता है, टेम्परेचर, और ये पी फॉर क्या हो जाएगा बच्चों, प्रेशर, प्रेशर। तो एसटीपी बेसिकली एब्रीविएटेड फॉर्म है किसका बच्चों, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और एनटीपी किसका एब्रीविएटेड फॉर्म है बच्चों, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर का। दोनों का मतलब क्या होता है बच्चों, सेम होता है, ठीक है ना। तो जब भी एसटीपी या एनटीपी की बात होगी बच्चों, इसका मतलब है केमिस्ट ने क्या एज्यूम कर लिया है बच्चों, टेम्परेचर कितना हो बच्चों, 0 डिग्री सी, और प्रेशर क्या हो बच्चों, 1 एटीएम हो, ठीक है ना। तो इस चीज को माइंड में आप बिल्कुल फिट कर लीजिए बच्चों, जब भी एसटीपी या एनटीपी की बात अगर होगी तो क्या समझना है आपको, टेम्परेचर कितना है बच्चों, 0 डिग्री सी यानी 273 केल्विन, और प्रेशर कितना बच्चों, 1 एटीएम, ठीक है। उम्मीद है आपको यहां तक जरूर समझ में आया होगा। अब देखो बच्चों, एक मैं नोट डाल करके एक पॉइंट लिखने वाला हूं, क्या है पॉइंट, देखिए आप लोग, क्या है बच्चों, तो देखिए 1 मोल ऑफ एनी गैस, एनी गैस बोलने का मतलब है बच्चों आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम, ठीक है। क्या है बच्चों, 1 मोल ऑफ एनी गैस यानी आइडियल गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाई क्या है बच्चों, 22.4 लीटर वॉल्यूम। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, 1 मोल गैस एसटीपी पर 22.4 लीटर क्या करता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। माइंड में फिट हो जाना चाहिए एसटीपी, ठीक है ना। यानी 1 मोल गैस एसटीपी पर यानी कि क्या, टेम्परेचर 0 डिग्री सी और प्रेशर 1 एटीएम पर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 22.4 लीटर, ठीक है ना। अब आप सोच रहे सर ये आप क्या बात कर रहे हैं, तो इसको मैं प्रूफ भी कर सकता हूं, देखिए सीधे फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है ना। सीधे आप क्या लगा दीजिए, फॉर्मूला लगा दीजिए, इसी बात को मैं प्रूफ कर देता हूं। फॉर्मूला लगा दो बच्चों, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्या है, मोल कितना है, 1, ठीक है ना। अब एसटीपी से चीजें माइंड में आ चुका होगा बच्चों, क्या आएगा बोलो, टेम्परेचर कितना है बोलो, 273 केल्विन, प्रेशर कितना है बच्चों, कितना है बोला जाए प्रेशर कितना है बोलो, 1 एटीएम। एसटीपी का मतलब यही तो है, टेम्परेचर 273 केल्विन, प्रेशर कितना है, 1 एटीएम, ठीक है। अब निकाल लो वॉल्यूम, V बराबर nRT बाई P, ठीक है। n का वैल्यू 1 गुने r का वैल्यू कितना है, कांस्टेंट है, इसका वैल्यू है 0.0821, ठीक है। प्रैक्टिस करिएगा, ये आपको चीजें याद हो जाएगा, ठीक है। इंटू टी कितना है बच्चों बोलो, 273 बटे कितना हो जाएगा, p कितना है 1। अब इसको सॉल्व करिएगा, तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं बच्चों, कितना आएगा आप चेक कर लीजिएगा, मैं लिख देता हूं कितना आएगा बच्चों, 22 पॉइंट क्या आ जाएगा, 4 लीटर आ जाएगा। तो क्या बच्चों मैंने प्रूफ कर दिया ना, क्या प्रूफ कर दिया, 1 मोल गैस एसटीपी पर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 22 पॉइंट कितना, 4 लीटर,
ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको चीजें क्या है बच्चों समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बच्चों मोल निकालने का, अगर बच्चों आपको गैस दे दे, ठीक है ना, और गैस का वॉल्यूम अगर आपको निकालना हो बच्चों, गैस का अगर वॉल्यूम निकालना हो, ठीक है ना, या बच्चों, ठीक है, तो यहां तक क्या है बच्चों आपको समझ में आता है। तो बच्चों अगर आपको क्या कैलकुलेट करना हो बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो, ठीक है ना, गैस के लिए अगर आपको नंबर ऑफ मोल का कैलकुलेशन करना हो बच्चों, तो आप कौन सा इक्वेशन यूज करिएगा, पीवी इक्वल टू एन आर टी। ये एक फॉर्मूला है, इसके तहत आप नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। एक और फॉर्मूला है बच्चों, इसी फॉर्मूला, ये जो पीवी इक्वल टू एनआरटी है बच्चों, इसी का एक शॉर्ट फॉर्म और है बच्चों, उस फॉर्मूला का यूज करके भी आप क्या कर सकते हैं बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो फिर से वही बात बच्चों, मैं सीधे आपको फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, मैं आपको क्या करूंगा बच्चों, पहले फील दिलाऊंगा और फील दिलाने के बाद ही क्या करूंगा बच्चों, वो फॉर्मूला बताने की कोशिश करूंगा। और ये जो फॉर्मूला आएगा बच्चों, आपका जो फॉर्मूला आने वाला है, ठीक है ना, तो वो फॉर्मूला काफी महत्वपूर्ण है। वो जो पीवी इक्वल टू एनआरटी वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा बच्चों, उस फॉर्मूला का उतना यूज नहीं है जिस फॉर्मूला को मैं अब बताने वाला हूं बच्चों। ये फॉर्मूला क्या है, आपका ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसी से आज के डेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी का ही शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, जो फॉर्मूला बताऊंगा उसी का क्या है बच्चों, शॉर्ट फॉर्मूला। तो पहले आप लोग देखिए, मैं आगे की आपको बात बता रहा हूं, ठीक है ना, आपको बिल्कुल चीजें क्या होंगी बच्चों, क्लियरली समझ में आएंगे, ठीक है। तो इसको क्या करते देता हूं बच्चों, मैं इरेज कर देता हूं, आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग क्या कर ले, इसको बच्चों आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। तो बच्चों थोड़ा सा इधर, जैसे अगर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये जो है बच्चों ये क्या है बोलो, अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों, ठीक है ना, तो एक मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है बच्चों एट एसटीपी पर कितना होता है बच्चों, 22.4 लीटर। एक मोल गैस का एसटीपी पर वॉल्यूम कितना होता है बच्चों, 22.4 लीटर। याद आ रहा है, जिस तरह से हमने देखा था मोलर मास, एक मोल सबस्टांस का मास ग्राम में क्या कहला रहा था, मोलर मास। सिमिलरली बच्चों एक मोल गैस का एसटीपी पर जो वॉल्यूम होता है बच्चों, उसको हम लोग नाम देते हैं मोलर वॉल्यूम। एक मोल गैस का एसटीपी पर जो वॉल्यूम होता है बच्चों, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, मोलर वॉल्यूम। क्या कहते हैं बच्चों, ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों, मोलर वॉल्यूम। एक मोल गैस का एसटीपी पर जो भी वॉल्यूम होगा बच्चों, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोलर वॉल्यूम कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, मोलर वॉल्यूम कहेंगे। अब देखो बच्चों, मैं आगे अब बात करने वाला हूं इसी से रिलेटेड चीजों पर। इससे रिलेटेड कौन सी चीजों पर बच्चों, तो अगर बच्चों आपको गैस दे दे और आपसे नंबर ऑफ मोल पूछ ले बच्चों, तो आप पीवी इक्वल टू एनआरटी फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और उससे नंबर ऑफ मोल का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब बच्चों वो जो फॉर्मूला है उसी का एक शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, उस शॉर्ट फॉर्म का यूज करके भी आप क्या कर सकते हैं, गैस के लिए नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब वो शॉर्ट फॉर्म क्या है बच्चों, मैं फिर से आपको डायरेक्टली नहीं बताऊंगा बच्चों, पहले मैं आपको फील दिलाऊंगा, फील दिलाने के बाद ही वो जो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेशन का शॉर्ट फॉर्मूला है बच्चों उसको बताऊंगा, ठीक है। तो क्या है बच्चों, आप लोग इसको पहले लिख ले, इसको मैं क्या कर देता हूं, तब तक क्या कर देता हूं, इरेज कर देता हूं। अब देखिए बच्चों, मैंने बताया ना, मैं आपको क्या बताने वाला हूं, नंबर ऑफ मोल का शॉर्ट फॉर्मूला बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो फिर से मैं डायरेक्ट आपको नहीं बताऊंगा बच्चों, मैं पहले फील दिलाऊंगा, उसके बाद ही नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला बताऊंगा। आपने क्या सीखा बच्चों, तो देखिए इधर मैं एक एग्जांपल लेता हूं,
ठीक है, जैसे इसको एग्जाम्पल नंबर में क्या कर देता हूं बच्चों, 1 कर देता हूं। ठीक है, तो क्या है बच्चों, ये आपसे अगर पूछा जाए मोलर वॉल्यूम ऑफ CO2 एट एसटीपी कितना होगा बच्चों, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। मोलर वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, एक मोल गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर क्या कहलाता है, मोलर वॉल्यूम कहलाता है। और मोलर वॉल्यूम किसी गैस का एसटीपी पर कितना होता है बच्चों, 22.4 लीटर। कितना होता है बोलो, 22 पॉइंट क्या होगा बच्चों, 4 लीटर। यानी इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये कितने का वॉल्यूम है, एक मोल क्या है, गैस का वॉल्यूम है। एक मोल बोलने का मतलब क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 क्या हो जाएंगे बच्चों, CO2 मॉलिक्यूल। और इसमें कितने एटम होंगे बच्चों बोलो, कितने, एक मॉलिक्यूल में आपको पता ही है एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल में 3 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतने क्या हो जाएंगे बच्चों, ये टोटल एटम्स आ जाएंगे। इच टाइप भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर मान लो और एक एग्जांपल ले लूं बच्चों, और एक क्या करता हूं मैं, एग्जांपल ले लेता हूं दूसरा। मान लो, बोलिए आप ही, कोई भी गैस ले सकते हैं। ठीक है, मोलर वॉल्यूम ऑफ, मान लो क्या ले लेता हूं मैं, O2 गैस, O2 गैस एट क्या है बच्चों, एसटीपी। क्या हो जाएगा बच्चों बोलो, मोलर वॉल्यूम ऑफ O2 गैस एट एसटीपी क्या होगा बोलो, 22 पॉइंट क्या हो जाएगा, 4 लीटर। यानी एक मोल ऑक्सीजन गैस का एसटीपी पर वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर। यानी कि ये कितने का है बच्चों, ये जो वॉल्यूम है कितने का है, एक मोल ऑक्सीजन का, एक मोल ऑक्सीजन यानी कि क्या हो जाएंगे 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे मॉलिक्यूल। यानी कि कितने एटम हो जाएंगे, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, तो इतने में कितना हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 गुने क्या हो जाएंगे 6 पॉइंट। ठीक है ना, मॉलिक्यूल से एटम कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज पर मैंने बात कर रखी है, समझ रहे हैं ना। जैसे यही एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल है, दो एटम से मिलकर के बना है, ठीक है ना। तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 2 एटम है। इसी तरह अगर ऐसे ही 10 मॉलिक्यूल हो जाए तो उसमें कितने एटम हो जाएंगे बच्चों, एक में 2 हो जाए, 10 में 20 हो जाएंगे, 10⁻23 क्या हो जाएंगे, एटम्स हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर मैं क्या कर देता हूं, इसको हाफ कर देता हूं, इसको क्या कर देता हूं, हाफ कर देता हूं, तो बोलो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों बोलो, हाफ हो जाएगा, यानी कि 1/2 मोल हो जाएंगे। इसी तरह ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, ये हाफ हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 बाई क्या हो जाएंगे 2 क्या हो जाएंगे CO2 मॉलिक्यूल। और ये भी क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे, 3 गुने 6.022 इंटू 10 क्या हो जाएगा 23 बाई क्या हो जाएंगे 2। अगर बच्चों आपको कोई ऐसा फॉर्मूला मिल जाए, ठीक है ना, कोई ऐसा फॉर्मूला मिल जाए, ठीक है ना, अगर हम 11.2 लीटर CO2 गैस एट एसटीपी पर ले ले और इतना लेने पर नंबर ऑफ मोल हाफ आ जाए, ठीक है, और CO2 मॉलिक्यूल कितना आ जाए, इतना आ जाए, और नंबर ऑफ एटम्स इतने आ जाए, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, वो फॉर्मूला बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। समझ रहे बात को, क्या होगा बच्चों, वो फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट होगा। तो देखो बच्चों, मैं क्या करता हूं, अब सीधे क्या करता हूं, फॉर्मूला को लिख देता हूं। तो देखो बच्चों क्या है फॉर्मूला, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स का आपको ये तीसरा फॉर्मूला मिलता है बच्चों। बेसिकली एक पार्टिकल्स के टर्म में मिला था, नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन पार्टिकल बटे एवोगैड्रोस नंबर। दूसरा फॉर्मूला मिला था नंबर ऑफ मोल निकालने का मास के टर्म में, क्या था बच्चों, गिवन मास बटे मोलर मास। और ये तीसरा फॉर्मूला मिलता है बच्चों जो काफी महत्वपूर्ण है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या है बच्चों बोलो, क्या है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मिलता है वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइड बाय कितना है बच्चों 22.4 लीटर।
ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स का आपको फॉर्मूला मिलता है, क्या है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स, यानी इसको n से दर्शाते हैं, बराबर क्या है V एट STP डिवाइड बाई क्या है बच्चों 22.4 लीटर। ठीक है, क्या है बच्चों, आप देख रहे हैं ये किस में है, लीटर में, तो ये भी किस में होना चाहिए बच्चों, लीटर में, क्योंकि सेम यूनिट में होगा तभी तो क्या होगा बच्चों, ऐड सब्सट्रैक्ट या क्या होगा बच्चों, वह डिविजिबल होंगे। ठीक है, अब देखो इसी तरह बच्चों अगर आपको क्या निकालना हो, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालना हो, तो क्या हो जाएगा बच्चों, आप जानते हैं, ठीक है ना, मोलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं, मोल गुने क्या हो जाएंगे Na। ठीक है, इसी तरह अगर आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालना हो तो क्या करिएगा बच्चों, बोलो, टोटल नंबर ऑफ एटम्स बराबर क्या हो जाएंगे, बोलो, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स गुने नंबर ऑफ एटम्स इन क्या हो जाएंगे, वन मोलिक्यूल। ठीक है, इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं बच्चों, टोटल नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हैं। अब देखो बच्चों इस फॉर्मूला को और एक तरह से भी लिखा जा सकता है। अगर आप मान लीजिए, अगर मान लो क्या दे दे बच्चों, वॉल्यूम अगर आपको ml में दे दे तो क्या करिएगा, क्वेश्चन छोड़ के आइएगा, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं बच्चों, एक तरीका है कि जो अगर ml में आपको वॉल्यूम दे दे तो आप क्या करिएगा, वो जो गिवन वॉल्यूम है STP पर जो ml में दिया है उसको लीटर में कन्वर्ट कर लो, ये फॉर्मूला यूज कर लो। या आप क्या कर सकते हैं बच्चों, इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम एट STP डिवाइड बाई क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 22,400 ml। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा बच्चों, आप ऑलवेज क्या करो, आपके अंदर कंफ्यूजन ना रहे, आप इसी फॉर्मूला को यूज करो, ml दे, किस सेंटीमीटर क्यूब दे बच्चों, किसी में भी आपको दे दे वॉल्यूम, आप उसको पहले क्या करो बच्चों, लीटर में कन्वर्ट कर लो और फाइनली इस फॉर्मूला का यूज कर लो, V एट STP बाई 22.4, और इसका यूज करके क्या कर लो बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स निकालो। या आपके सामने मैं ये रख दिया है, ठीक है, ये ml में है तो फिर इसको भी किस में लोगे, ml में ही लोगे, लीटर में दे दे तो इसको किस में लोगे, ml में लोगे। अब देखो बच्चों मैं इसी को क्या करता हूं बच्चों, जस्टिफाई करता हूं, मैंने बताया था ना मैं आपको फील कराना चाहूंगा। ठीक है, अगर बच्चों हमने जो भी प्रैक्टिकली सोचा, अगर फॉर्मूला से भी क्या है बच्चों यही चीज आ जाए, इसका मतलब ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए बच्चों मैं क्या करता हूं, जैसे एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, क्या करता हूं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे बच्चों 11.2 लीटर क्या है बच्चों CO2, क्या है बच्चों एट STP। अगर बच्चों 11.2 लीटर आपको CO2 एट STP पर दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए नंबर ऑफ मोल्स पूछ लिया जाए, ठीक है, तो क्या आप निकाल सकते हैं, ठीक है, तो निकाल सकते हैं, सिंपली आप इस फॉर्मूला का यूज कर लीजिएगा। तो देखो बच्चों नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा, बोलो, नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या हो जाएंगे, 11.2 डिवाइड बाई 22.4 लीटर। तो इसको सॉल्व करिएगा, ये कितना आ जाएंगे बच्चों, हाफ मोल। कितने आ जाएंगे बच्चों, हाफ मोल आपके आ जाए। एक चीज मैं यहां पर बताना चाहता हूं बच्चों, सिर्फ, ठीक है ना, यही आपको नया लग रहा होगा बच्चों, ये तो पुराने जैसा ही है, ठीक है ना, सिर्फ नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका बदला है बच्चों, ठीक है ना, बाकी ये और ये क्या है बच्चों, सिमिलर ही है। हम लोग जिस तरह से मॉलिक्यूल के केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का कैलकुलेशन कर रहे थे और नंबर ऑफ एटम्स का कैलकुलेशन कर रहे थे, वैसा ही कैलकुलेशन है, सिर्फ बदला है, तो वो बदला है बच्चों नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका, ठीक है ना। तो अगर बच्चों आपको क्या दे दे, गैस का वॉल्यूम दे दे बच्चों, ठीक है ना,
टेम्परेचर दे दे, प्रेशर दे दे, ठीक है, तो आप पीवी इक्वल टू एनआरटी का यूज करके क्या कर सकते हैं बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। अगर बच्चों वहीं पर एसटीपी कंडीशन कह दे बच्चों, तो आपको उस फॉर्मूला का भी यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, आप सिंपली इस फॉर्मूला का यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप क्या करना चाहते हैं, उस फॉर्मूला का यूज करके भी अगर आंसर लाना चाहते हैं बच्चों, तो उससे भी क्या आ जाएगा, वही आंसर आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं उसी का ये क्या है बच्चों, शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो क्या है बच्चों, इतना 11.2 लीटर CO2 एट क्या है एसटीपी, नंबर ऑफ मोल कितना आ गया बोलो, सॉल्व करके हाफ मोल आ गया, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना हो तो क्या करो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना हो तो मोल इनटू क्या कर दो Na, तो मोल इनटू क्या हो जाएगा Na, तो मोल कितना है बच्चों बोलो, मोल कितना है हाफ गुने Na, इसको सॉल्व करिएगा, ये कितना आ जाएगा 3.011 इंटू 10 की पावर 23। तो देखो बच्चों मोल कितना था, हाफ मोल। जब आप 11.2 लीटर क्या लेते हैं बच्चों, वॉल्यूम लेते हैं एट एसटीपी पर, तो मोल कितना आया था, जो आपने सोचा था हाफ मोल, फॉर्मूला से भी यही आया। और मोलिक्यूल कितना आएगा बोलो, इतना 3 इसको सॉल्व करेगा तो कितना आएगा 3.011 इंटू 10 की पावर 23। तो अब देखो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स कितना आ जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ एटम्स निकालना हो या टोटल नंबर ऑफ एटम्स है बेसिकली, तो क्या हो जाएगा बोलो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितने हैं 3.011 इंटू 10 की पावर कितना 23 गुने नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, एक मॉलिक्यूल में कितने 3 एटम, तो इतने मॉलिक्यूल में इसको क्या कर दो, इतने के साथ क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा बच्चों, तो देखो बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब ये और ये क्या होगा, दोनों क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे, हो जाएंगे ना, हो जाएंगे ना, तो बिल्कुल हो जाएंगे। तो देखो ये इसको क्या करो 2 से डिवाइड कर दो, यहां से कितना आ जाएगा 3.011 इंटू 10 की पावर 23 इंटू क्या है 3। अब फाइनली क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व भी कर सकते, कोई इशू नहीं है। तो बच्चों जो मैंने प्रैक्टिकली क्या किया था बच्चों, फेल किया था, उसको फॉर्मूला से भी ला दिया। एक चीज मैं यहां पर बताना चाहूंगा बच्चों, आपको देख करके पता चल गया होगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हम लोग पहले जैसे निकालते थे, ठीक है, वैसे अभी भी निकाल रहे हैं। जिस तरह से पहले हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालते थे, वैसे अभी निकाल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन यहाँ पर आया है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स के कैलकुलेशन का, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको क्या दे दे, गैस का क्या दे दे, वॉल्यूम एट एसटीपी पर दे दे बच्चों, ठीक है, तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा बच्चों, लेकिन मेन फॉर्मूला कौन सा है, जो हम लोग बताए थे, आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। तो मेन फॉर्मूला आपका वो है। अगर बच्चों आप भूल जाओ, ठीक है, तो इसी प्रश्न को आप उससे भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आंसर क्या होगा, वही होगा, मतलब आंसर क्या होगा, यही आएगा। सिर्फ आपको करना क्या है, जो एसटीपी है, ठीक है, इसका मतलब आपको जानना है। एसटीपी मतलब टेम्परेचर कितना कंसीडर किया जाता है, 0 डिग्री से यानी 273 केल्विन, और प्रेशर कितना बच्चों 1 एटीएम लिया जाता है। तो उम्मीद है बच्चों आपको मैंने जितनी भी चीजें बताई है बच्चों, क्लियरली आपको क्या आया होगा बच्चों, समझ में आया होगा। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं और जिसका मैं खुद सॉल्यूशन दूंगा। उसके बाद फिर जैसा हम लोग करते आ रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन दूंगा, उसको आपको क्या करना है, खुद ही ट्राई करना है, ठीक है। तो क्या करता हूं बच्चों, इसको आप लोग लिख लीजिए, मैं क्या कर देता हूं, इरेज कर देता हूं। तो देखिए बच्चों क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ moles, molecules and total number of atoms in the following, ठीक है।
जैसे ये क्वेश्चन है आपको दे दिया है 11 ले लेता हूं, जैसे 5.6 लीटर CH4 यानी मीथेन गैस एट एसटीपी, या इसी जगह यहां पर क्या लिख सकता है बच्चों, एनटीपी भी लिख सकता है। एसटीपी बोले एनटीपी बोले, आप सिंपल फॉर्मूला वही लगा सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्या है, दूसरा मैं ले लेता हूं 2.8 लीटर CO2 गैस एट, क्या हो जाएगा 273 केल्विन एंड एट एंड क्या है 1 atm प्रेशर, 1 atm प्रेशर। ठीक है, और एक क्वेश्चन ले लेता हूं इसी में, और क्या है N2 गैस एट NT। ठीक है, अब देखो बच्चों, ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में कितने टोटल क्वेश्चन मिले, 3। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, खुद भी ट्राई कर सकते हैं। वैसे मैं इसको बता देता हूं, आप लोग चाहे तो बना सकते हैं, पोज कर लीजिएगा। इसका आंसर आप क्या कर सकते हैं बच्चों, खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, तो नंबर ऑफ, सबसे पहले क्या है, इतना है गैस एट एसटीपी, तो क्या है, पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लो, सिंपल सा फॉर्मूला है, हो जाएगा V एट एसटीपी बाई 22.4 लीटर। तो पहले चेक कर लो, लीटर में दिया है तो बिल्कुल लीटर में दिया है बच्चों। ठीक है, तो कन्वर्ट करने की आपको जरूरत नहीं है। 5.6 बटे क्या होगा 22.4 लीटर, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा, 56 दूनी क्या हो जाएगा 112, 112 दूनी 224, यानी कि 4 बार में कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1/4, यानी कि कितना आ जाएगा बच्चों 0.25 मोल। अब आपको मोल पता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा बोलो, मोल गुने क्या हो जाएंगे, मोल गुने क्या आ जाएंगे बोलो, क्या आ जाएंगे बच्चों, एवोगैड्रोस नंबर, 1/4 गुने क्या आ जाएंगे Na, ये आ जाएगा नंबर ऑफ एटम्स, या टोटल नंबर ऑफ एटम्स की बात करो, ये कितना आ जाएगा बोलो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतना 1/4 गुने क्या है Na। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है बोलो, कितने हैं बच्चों, कार्बन के कितने, एक, हाइड्रोजन के 4, तो यानी कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम, 5 एटम। तो इतने मॉलिक्यूल में 5 के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ये पहला क्वेश्चन क्या होता है बच्चों, सॉल्व होता है। इसको मैं क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ। अब देखो मैं दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ठीक, तो क्या हो जाएगा बोलो, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होगा, वॉल्यूम एट एसटीपी। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे, क्या आप छोड़ करके आइएगा, बिल्कुल नहीं बच्चों। यहाँ पर ध्यान से देखिए, 273 केल्विन क्या है टेम्परेचर, और 1 एटीएम प्रेशर, इसका मतलब क्या होता है, इसी का मतलब तो होता है एसटीपी। ठीक है ना, तो आपको छोड़ करके नहीं आना। हाँ ठीक है, आप अगर बच्चों ये दिमाग नहीं लगा पा रहे तो फिर आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते, उससे भी आंसर क्या आएगा, यही आएगा। लेकिन वैसे आपको पता है इससे क्या होगा, चीजें शॉर्टकट हो जाता है ना। तो 273 केल्विन 1 एटीएम, यानी कि बेसिकली किसकी बात हो रही है, एसटीपी कंडीशन की बात हो रही है। अब एसटीपी कंडीशन हो गया, शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगा दो, V एट एसटीपी बाई 22 पॉइंट क्या है 4 लीटर, कितना है 2.8 बटे क्या हो जाएंगे 22.4 लीटर। यहां से सॉल्व करिएगा, ये कितना आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा बच्चों 1/8 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, ना आ जाएगा इतना। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितना आ जाएगा बोलो, मोल इनटू Na, यानी कि 1/8 गुने कितना आ जाएंगे बोलो Na, ये आ जाएंगे। नंबर ऑफ एटम्स या टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे बोलो, टोटल नंबर ऑफ एटम्स बराबर कितने आ जाएंगे बच्चों 1/8 टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गुने क्या होगा, नंबर ऑफ एटम इन 1 मॉलिक्यूल, कितने आ जाएंगे, एक मॉलिक्यूल CO2 में 3 एटम। तो ये है आपका आंसर। ठीक है ना, तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ। अब तीसरा है, उसको भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, आप लोगों का भी यही आंसर आया होगा। तीसरा है बच्चों,
अब देखो 11,200 ml, या तो आप क्या करो बच्चों सीधे ये फॉर्मूला लगा दो, एसटीपी या एनटीपी कह दिया है, या तो आप ये फॉर्मूला लगा दो ml वाला, 11,200 बटे क्या हो जाएगा 22,400 ml, ये फॉर्मूला लगा दो, आपका मोल हाफ मोल आ जाएगा। या नहीं तो आप क्या करो बच्चों वही फॉर्मूला लगा दो, ये इसको क्या करो, ये जो ml में दिया है, ठीक है, V इन क्या है ml, इसको आप V इन लीटर में कन्वर्ट कर दो। 11,200 ml है, तो अगर आप इसको आप लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो इसको कितना से 1000 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा बच्चों, यानी कि आ जाएगा 11 पॉइंट क्या आ जाएगा 2 लीटर आ जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा बोलो, वॉल्यूम एट एसटीपी कितना है 11.2 बटे क्या हो जाएगा 22.4 बराबर क्या आ जाएगा 0.5, यानी कि हाफ मोल आ गया। अब नंबर ऑफ मोलेक्यूल निकालना हो तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोलेक्यूल बराबर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल गुने एन, ये आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालना हो, नंबर ऑफ एटम्स निकालना हो तो एक मोलेक्यूल में कितने एटम है 2, तो इतने मोलेक्यूल में कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई 2 गुने 0.5 एन, इतने एटम्स आ जाएंगे। ठीक है, Na का न्यूमेरिकल वैल्यूज भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है बच्चों, ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया और इसका सॉल्यूशन भी दिया। एक नए तरह का क्या है बच्चों क्वेश्चन है, उसको मैं बताता हूँ, फिर आपको मैं होमवर्क देता हूँ। ठीक है, तो इसको आप क्या ले लो, पहला क्वेश्चन, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। जैसे आपसे पूछ लिया जाए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जाए कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ 2.24 लीटर CO2 गैस एट एसटीपी। ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है बच्चों। क्या इस क्वेश्चन को आप छोड़ के आ जाइएगा, क्या, बिल्कुल भी नहीं, इस क्वेश्चन को आप छोड़ के नहीं आइएगा, थोड़ा सा आपको सोचना है बच्चों, क्या करना है थोड़ा सा सोचना है। तो क्या है बच्चों, आपको क्या करना है, सबसे पहले इतना लीटर CO2 गैस एट एसटीपी दे दिया है, तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, आपसे मास मांगा है, तो इतना लीटर CO2 गैस एट एसटीपी दे दिया, आप नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिएगा। पहले क्या करिएगा, सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिएगा, बटे क्या हो जाएगा इतना। अब इसको सॉल्व करिएगा तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, बोलो कितना आ जाएगा, बोलो 0.1 मोल आ जाएगा ना। अब क्या करोगे, मोल पता है, अब आगे क्या कर सकते हो, दूसरा मेथड का जो मोल का फॉर्मूला वही यूज कर लो। मोल बराबर नंबर ऑफ मोल बराबर मास बटे क्या हो जाएगा, बोलो मोलर मास। तो मोल कितना है, बोलो 0.1, और ये मोलर मास ये तो निकालना है, मोलर मास ऑफ CO2 कितना होता है 44, यानी कि 4 पॉइंट क्या हो जाएगा 4 ग्राम। मास ऑफ CO2, वेट ऑफ CO2 कितना आ गया बच्चों 4 पॉइंट। इस तरह का भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना, जो भी वेराइटीज था मैंने उसको बता दिया। अब आपके लिए होमवर्क है, अब आप इसको क्या कर लीजिएगा बच्चों, इसका आंसर लाइएगा और कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर को क्या कर दीजिएगा, जो मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, ये आपके लिए है बच्चों। HW कैलकुलेट द नंबर ऑफ molecules and number of atoms in the, मार्कर में चेंज कर लेता हूं बच्चों, इन द फॉलोइंग पहला है 2.8 लीटर O2 गैस एट एसटीपी, 5.6 लीटर नाइट्रोजन गैस एट एसटीपी। उसके बाद तीसरा है 2.8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस at 5 atm and 573 Kelvin।
ठीक है बच्चों, आज हम लोग क्या करते हैं, यहीं तक क्या करते हैं, क्लास को स्टॉप करते हैं। थैंक यू एंड रेगुलरिटी शुड बी मेंटेन।